है ना। तो 17 अध्याय का 7वां, 8वां, 9वां आदि श्लोक में इस बात का वर्णन किए हैं भगवान श्री कृष्ण कि हमको कौन सा आहार खाना चाहिए और कौन सा आहार नहीं खाना चाहिए। तो अभी मैं बोला ना, किसकी बात मानना चाहिए? हाँ, माता पिता, गुरु, है ना, भगवान, शास्त्र। तो शास्त्र में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शास्त्र में लिखा है कि हमको कौन सा चीज़ खाना चाहिए और कौन सा चीज़ नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा, है ना। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज कौन है? हमारे गुरु के गुरु हैं। कौन है शिवानंद जी महाराज? हमारे गुरु जी कौन है? कौन है हमारे गुरु जी? कौन है? सदा प्रेमानंद जी हैं। और उनके गुरु जी कौन है? स्वामी चिदानंद हैं। कौन है? स्वामी, इनका स्वामी चिदानंद जी के भी यहाँ चित्र देख रहे हो, ठीक है ना। तो हमारे गुरु जी कौन है? सदा प्रेमानंद जी। उनके गुरु जी कौन है? स्वामी चिदानंद जी महाराज। और उनके गुरु जी कौन है? हाँ, ये देखो चित्र वैसी लगा है, देख लो, ठीक है। तो हमारे परम गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी, है ना। तो उनका कहना है कि हमको जो है यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सात्विक आहार खाना चाहिए। कौन सा आहार खाना चाहिए? सात्विक आहार खाना चाहिए, ठीक है। राजसिक और तामसिक आहार नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो सात्विक आहार कौन सा है? एक शब्द में बोलोगे तो सात्विक आहार है जिससे सुगंध आता है कि नहीं आता है? अरे कुछ बोल रहे हैं, आता है। जिसमें सुगंध आता है वो सात्विक आहार है। क्या है? जिसमें सुगंध आता है वो सात्विक आहार है। और जिसमें दुर्गंध आता है वो राजसिक या तामसिक आहार है, सात्विक आहार नहीं है। तो हमारे परम गुरु जी स्वामी शिवानंद जी क्या बोले हैं? जिसमें सुगंध आता है वो पदार्थ को खाना है, और जो दुर्गंध आता है उसको छोड़ देना है। क्या करना है? हाँ, खाना ही नहीं, छोड़ देना है उसको, ठीक है। तो ऐसा हमको जीवन में क्या करना है? सात्विक आहार को लेना है और बाकी दूसरे आहार को छोड़ देना है, कभी नहीं खाना है ना। अब एक चीज़ और देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो दुर्गंध वाला चीज़ कौन सा है? अंडा है, मांस है कि नहीं? और क्या है जिसमें दुर्गंध आता है? ताड़ी है, शराब है, ठीक है, तम्बाकू है, बीड़ी सिगरेट है, ये सब में दुर्गंध आता है ना। और गुटखा है ना। तो ये सब चीज़ को क्या करना है? कभी भी नहीं खाना है। इससे क्यों बोलते हैं कि नहीं खाना है? इस कारण से कि जो खाने वाले हैं कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो तुम लोग को भगवान का दर्शन करना है कि नहीं करना है? पक्का? तो ये सब चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और एक और आगे है, ठीक है, एक और आगे बढ़ते हैं कि ठीक है आप लोग अब इसको छोड़ दिए हो, पर आपके घर में या शायद आप लोग भी क्या करते हो? अब एक सीढ़ी और आगे बढ़ना है। कितना? एक सीढ़ी और आगे बढ़ना है। तो एक सीढ़ी और आगे कैसे बढ़ेंगे? कि हमको लहसुन खाना भी बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और प्याज खाना भी बंद करना पड़ेगा। क्यों बंद करना पड़ेगा बताओ? हाँ, अरे वाह, क्या बात है। क्या आता है इसमें? तो हमको जीवन में दुर्गंध वाला चीज़ खाना चाहिए कि सुगंध वाला चीज़ खाना चाहिए? सुगंध वाला चीज़ खाना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे लोग है ना, शायद ये चीज़ को खाते होंगे, नहीं खाते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भगवान को प्राप्त करेंगे वो, है ना। क्योंकि इसमें दुर्गंध आता है ना।
जो लहसुन खाता है उसके मुंह से लहसुन का बास आता है। गर्मी के दिन में प्याज खाओगे तो आपके मुंह से प्याज का बास आता है, आप खुद आप महसूस किए होगे, है ना। तो एक स्टेप और आगे, एक सीढ़ी और आगे बढ़ना है। तो क्या करना है हमको? हाँ, बंद करना है। क्या करना है? बंद करना है। उसके बाद एक स्टेप और आता है, एक चरण और आता है, एक सीढ़ी और आता है। तो सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते हैं कि आपको चाय और कॉफ़ी भी नहीं पीना है। क्या करना है? चाय और कॉफ़ी, आप आश्रम के बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, तो आप चाय और कॉफ़ी तो नहीं पीते होगे ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है। पर पीते होगे तो यदि परम गुरु जी का कहना मानना है तो हमको चाय और कॉफ़ी भी नहीं पीना है। तो कितने बच्चे लोग चाय पीते होंगे आश्रम में? चाय पीते हैं क्या? अरे ये गुरुजी भी, गुरुजी, हे भगवान, हे भगवान। तब तो आगे मुंह बंद, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। तब तो मुंह बंद, बोल दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सद्गुरु महाराज बोलते हैं चाय और कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए। क्यों? ज़्यादा चाय पियोगे तो पेट खराब हो जाएगा, भूख नहीं लगेगा, है ना। कॉफ़ी उससे और ज़्यादा खतरनाक है, कॉफ़ी और ज़्यादा गर्मी करता है, ठीक है। तो हमको चाय पीने में पैसा खर्चा करना पड़ता है, और उसके बाद जब पेट खराब हो जाएगा तो डॉक्टर को पैसा देने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, और तकलीफ होगा, और क्या होगा? खुद को कष्ट मिलेगा, है ना। और एक बात है, और इससे एक स्टेप आगे जाना है, ठीक है। तो क्या करना है? सुनो, क्या करना है कि हमको, और क्या करना, सुनो। अचार कोई खाते हैं क्या आप लोग? अचार कौन खाता है? आश्रम वाले भी खाते हैं, हे भगवान। तो हाथ नीचे, हाथ नीचे। तो हमको और आगे चल करके अचार भी नहीं खाना है, ठीक है। ताज़ा बना हुआ भोजन क्या खाना है? अच्छा, एक बात और बताओ कि हम जो है रात का चावल को दिन को खाते हैं, रात का भात, चावल मतलब भात, उसको हम दिन को खाते हैं। तो कौन लोग खाते हो? आप लोग कोई खाते हो क्या? थोड़ा देखें, जानकारी ले ले। समझ में नहीं आया? रात का जो बना हुआ चावल है, भात, चावल मतलब भात, उसको सुबह हम लोग खाते हैं, है ना। सुबह खाते हैं। कौन कौन खाता है? थोड़ा देखें हम लोग जो है। अब देखो, अब ये बच्चे मुस्कुरा रहे हैं पर हाथ नहीं उठा रहे हैं, लड़कियां मुस्कुरा रही है पर हाथ नहीं उठा रही है, ठीक है। चलो हाथ नीचे करो। तो महात्मा लोग बोलते हैं कि भोजन बनने के 4 घंटे बाद, क्या बोलते हैं? भोजन बनने के 4 घंटे बाद भोजन जो है सड़ना शुरू हो जाता है। क्या होता है? सड़ना शुरू हो जाता है। तो यदि हम सड़ा हुआ भोजन खाएंगे तो उसमें सुगंध आएगा कि दुर्गंध आएगा? तो अभी मैं क्या बोला था? सुगंध चीज खाना चाहिए कि दुर्गंध चीज खाना चाहिए? सुगंध चीज खाना चाहिए, ठीक है। गुरुजी बोलते हैं कभी कभी खाना चाहिए। तो भगवान भी कभी कभी मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो जयराम जी की खाओ, अच्छे से खाओ, है ना, है ना। तो क्या बोलेंगे? भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अच्छे से खाने से, दुर्गंध वाला चीज खाने से भगवान मिलेंगे? जोर से बोलो। तो हमें सुगंध चीज खाना है कि दुर्गंध चीज खाना है? तो पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, मुर्गा और मुर्गी और बकरा बकरी, है ना, ताड़ी, शराब, मछली खाना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। देखो भाई, आश्रम वाले बच्चे तो ठीक है, पर बाहर वाले कोई
हाँ कुछ नहीं बोल रहे, पीछे वाले जितने माता लोग हैं, जितने भाई लोग बैठे हैं ना, वो कोई नहीं बोल रहे, क्योंकि है ना। तो यहाँ आने से एक चीज़ तो छोड़ो कम से कम, है ना, कम से कम एक चीज़ छोड़ो, ठीक है। तो वो आपको भगवान जल्दी मिलेंगे। ये देखो, हम आप सबके बीच में सदैव प्रेमानंद जी महाराज थे कि नहीं थे? आपके बीच में थे, जंगल में रहते थे, है ना। अरे बाबा जी से पूछो, वो मांस खाते थे क्या? शराब पीते थे क्या? लहसुन प्याज खाते थे क्या? देखो, तो देखो ये सब त्याग किए हैं, तो आज उनको हम याद करते हैं, है ना। हम सबके पूज्य हैं, हम सबके गुरु जी हैं, याद करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो जीवन में जो जो त्याग करेगा वो महान बनेगा और उसको भगवान का दर्शन होगा, ठीक है। अभी 2 दिन पहले स्वामी विशुद्धानंद जी एक बात बता रहे थे, मेरे को ख्याल आता है। वो एक बात बता रहे थे कि एक दिन बोले कि अरे देखो, आज मेरे को शेरनी किसकी सवारी है, कि कौन सवारी करता है शेरनी का? माँ दुर्गा, है कि नहीं। तो ऐसा शेरनी जो है आकर के मुझको दूध पिलाई। स्वामी जी सुने, बोले थे, सुने कि नहीं सुने? थोड़ा सा दूध मुंह में गया और एक थन का दूध नीचे बह गया, है कि नहीं। तो देखो, ऐसा त्याग में जीवन से पशु भी हमारे मित्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पशु भी हमारे मित्र हो जाते हैं। और ऐसा हमने सुना था कि शेरनी का दूध, ठीक है, मुंह में हाथ नहीं लगाना, शेरनी का दूध, किसका दूध? आप यदि स्टील के बर्तन में रखोगे तो वो छेद हो जाएगा, टिकेगा नहीं, ऐसा सुना है भाई। ऐसा संत महात्मा लोग, विशुद्धानंद जैसे स्वामी जी लोग बताए हमको, है ना, कि शेरनी का दूध कोई चांदी के बर्तन में रखोगे तो टिकेगा नहीं, छेद करके निकल जाएगा। तो किस में टिकता है? सोने के बर्तन में। किसके बर्तन में? तो देखो, ना स्टील के बर्तन में रुकेगा, ना चांदी के बर्तन में रुकेगा, वो जो है सोने के बर्तन में ही टिकता है ना। तो वैसे ही जो सुबह एक बात बोले थे, अंतःकरण, कल बात बोले थे, क्या बोले थे? अंतःकरण। अंतःकरण मतलब जो हमारे शरीर के भीतर रहने वाला है, ठीक है। ये आँख हमारे बाहर है कि नहीं है? नाक बाहर है, जीभ बाहर है ना, पेशाब करते हैं वो बाहर है। तो ये सब हमारे बाहर के अंग हैं। क्या है ये? बाहर के अंग हैं। तो पूरा बाहर के दिखने वाला, आँख से दिखने वाले क्या बोलते हैं? स्थूल शरीर। क्या बोलते हैं? स्थूल शरीर जो आँख से दिखता है। पर जो आँख से और हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। समझ में आया? हमारे शरीर में और बहुत सारे अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं जानते हो आप कि नहीं जानते हो? क्या हो अंदर में? और क्या है? हृदय है, आहार नली है, दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। फेफड़ा नहीं दिखाई देता, ठीक है। इसको भी हम जब काटेंगे तो दिखाई देगा ना, जब काटेंगे तो दिखाई देगा। तो इससे भी और सूक्ष्म होता है, इससे भी क्या होता है? और सूक्ष्म होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, सामान्य आँख से देख नहीं सकते। उसको बोलते हैं अंतःकरण। वो बोलते हैं वो क्या है? मन है। क्या है वो? मन को कोई देख सकता है क्या? बुद्धि को, है ना, चित्त को नहीं देख सकता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको कोई देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसी को अंतःकरण बोलते हैं। इसको बोलते हैं अंतःकरण। बार बार शब्द आएगा, महात्मा लोग बार बार शब्दों को बोलेंगे। अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। पर ये दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इस कारण से अंतःकरण वह पवित्र होना चाहिए। जैसे शेरनी का दूध सिर्फ सोने के बर्तन में ही टिकता है, वैसे ही भगवान आपको दर्शन देंगे जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। समझ में आया? अंतःकरण किसको बोलते हैं? अभी बताया, मन, बुद्धि, चित्त,
अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चार को अलग अलग नहीं बोल के एक बार एक साथ बोल देते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको? बड़े लोग को समझ में आ रहा है? बड़े लोग को समझ में आ रहा है? अंतःकरण। ठीक है, तो ये चार मिलके अंतःकरण बोलते हैं। तो जब तक ये अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो अब बात थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनना कि अंतःकरण पवित्र कैसे होगा। बात समझ में आया भाई? अंतःकरण को पवित्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, मालूम है, इतना सुन लिए ना। तो अंतःकरण को लड़की लोग को समझ में आया? अंतःकरण किसको बोलते हैं? हाँ चलो, किसको बोलते हैं अंतःकरण बताओ? तुम तो झगड़ा करने में लगी हुई हो, सुनने में लगी नहीं हो। अंतःकरण किसको बोलते हैं? वो पीछे बताओ, पीछे वाली खड़ी हो जा, बोलो ना जी। वो पीछे वाले गुलाबी वाली खड़ी हो जाओ, लंबी वाली। पीछे क्यों देखते हो? वो उधर उसके पीछे, ये तीसरा लाइन के पीछे में। हाँ बोलो, अंतःकरण किसको बोलते हैं? अभी बताया। कौन बताएगा? हाथ उठाओ। अभी तो बताया। हाँ किशोर बाबू खड़े हो जाओ। हाँ देखो, ताली बजा दो। हाँ तो ये लाइन का वो लड़की सामने, वो खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। हाँ तुम ही बोल रहे, पीछे देख रही हो। ओ देख, झुक गई हो तो नहीं सुने। मन बोलो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हाँ चलो, राजा राम की लड़की कौन है भाई? पूनम क्या नाम है? आप क्या बताए? पुष्पा। बोलो, अंतःकरण किसको बोलते हैं?